नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑल्दो मैं तो अपनी काफ़ी वीडियोस में या शॉर्ट्स में ऐसा बोलता ही रहता हूं, या मैंने इन सब चीज़ों पे मेजरली फोकस हमारा है ही। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि आगे आने वाले लीडर्स को, या एक तरीके से जिनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, उस तरीके के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो सिस्टम का हिस्सा बन सकें। भले ही वो राज्य स्तर का सिस्टम हो, भले वो केंद्र स्तर का सिस्टम हो, और ओवरऑल चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई जो कि मेजरली इंडिया फोकसिंग थी, या इंडिया में जिस तरीके के इश्यूज हम प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं, आगे चल के हमें जिस तरीके के जो न्यू न्यू कंडीशंस या जो न्यू एक तरीके से चुनौतियां हमारे देश के सामने आ रही हैं, या जिस तरीके की नई नई प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने आ रही हैं, वो किस हिसाब से बढ़ेंगी। और इन सब चीज़ों पे वर्ल्ड बैंक की एक प्रॉपर रिपोर्ट आई जिसका नाम था टूवर्ड्स रिसाइलेंट एंड प्रॉस्परस सिटीज़ इन इंडिया। और जिसका ऐसा कहना था कि जिस भी तरीके की समस्याएं अभी हमारे देश के सामने हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हों, भले ही अनइवन रेनफॉल हो जिसकी वजह से और टोटल सिस्टम लैप्स हो जाता हो, या एक तरीके से जिस तरीके से गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोगों की डेथ हुई, या ओवरऑल हीट स्ट्रोक की वजह से, या और भी जिस तरीके की चुनौतियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में या ओवरऑल तरीके से देश के सामने हैं, वो लगभग 2050 तक जस्ट डबल हो जाएंगी जो प्रेजेंट कंडीशन में है। और उनको इम्प्रूव करने के लिए या उनको बेहतर करने के लिए लगभग हमें 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी लगभग 2050 तक। और उस रिपोर्ट ने भी इस चीज़ पे मेजरली फोकस करा कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं, भारत देश में वो सब क्षमताएं हैं, वो सब एबिलिटीज़ हैं कि वो इन सब चुनौतियों को एक तरीके से फेस कर सके और इन सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज आउट कर सके। एक तरीके से पर उसके ऊपर एक कोट भी दिया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रेज करा, तभी कर सकेंगे अगर हमारे देश के नेता, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द लेजिस्लेटर, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी थॉट्स को री इमेजिन कर सकें, या आगे आने वाली चुनौतियों के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने आप को एक तरीके से अपने चेंजेस ला सकें, सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशन कर सकें, और ओवरऑल सिस्टम की बेहतरी के लिए रोज़ की रोज़ उन सब चीज़ों पर काम कर सकें और उसे बेहतर बना सकें। इन्हीं सब चीज़ों को ही हमारे ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म भी शुरुआत से ही फोकस में करता रहा है, ताकि सब नए लोगों को या नए यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल सके जो इन सब जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं, बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों का सोल्यूशंस करना चाहते हैं, या जिनके पास तरीके के सोल्यूशंस हैं, इंस्टेड कि हम पुराने ढर्रे पे चलते रहें या उसी तरीके के लोगों को या बार बार उन्हीं तरीके के लोगों को अपॉर्चुनिटी देते रहें। और इन सब सिस्टम एक तरीके से जो आज जो लैब्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे प्लेटफॉर्म को भी मकसद यही है, और इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी किया है, जो कि इसी तरीके की कंडीशन से इस तरीके की सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे आने वाली किस तरीके की नई और बड़ी चुनौतियां हैं, और उनके लिए एक बहुत बेहतर स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, या एक तरह कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जय हिंद, जय भारत।